जी सर, नमस्कार। धरती से आकाश तक पूरे सृष्टि ब्रह्मांड को नमन करते हुए सभी भगवान को, परम शक्ति को, सबको नमन करते हुए हमारा यही लक्ष्य है कि सत्य का दर्शन हो, सभी लोग शाकाहारी बने, ध्यानी बने, ज्ञानी बने और सबसे प्रेम करें। हम लोग का बस यही लक्ष्य है कि जो भगवान राम किए, कृष्ण किए, हनुमान किए, बुद्ध किए, शिव किए, बस वही काम करना है। स्वच्छ वातावरण, शुद्ध भाव, शुद्ध विचार हो, घर घर में सत्य का दर्शन हो, अंधकार से प्रकाश हो, हर घर में शाकाहारी ध्यानी ज्ञानी बने, हर घर में नम्रता, सहनशीलता, विनम्रता हो, शुभ भाव, शुभ विचार हो, शिष्टाचार संस्कार हो, सुंदर समाज का निर्माण हो। हम लोग का यही लक्ष्य है। तो इस संस्था का आप लोग सर कब से प्रारंभ किए हैं, इस प्रकार का जो आप लोग संकल्प लेकर के चल रहे हैं? जी सर, देखिए पहले हम लोग तो इससे मतलब बचपन से ही आध्यात्मिक मतलब घर में पैदा हुए। जी। माता पिता जो थे पहले से ही अध्यात्म में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब थे। गीता रामायण हमेशा रोज़ पढ़ते थे घर पर, दरवाजे पर। तो हम लोग के बचपन से ही, और हमारा रुचि तो मतलब हम संसारी भी पूजा पाठ करते थे, बहुत दिल लगन से काम करते थे। जी। इसके बाद हम लोग निरंकारी मिशन में ज्ञान लिए सत्य का 2019 में। तो 2019 में इसके बाद हम लोग उसमें सत्य की लड़ाई लड़े। हम लोग देखे कि निरंकारी मिशन का ज्ञान भी सही है, उसका रूल रेगुलेशन जितना भी है सारा चीज़ सही था, उसको आप लोग फॉलो करते गए। लेकिन जब हम ज्ञान लिए थे तो हम जो ज्ञान प्रचारक जो ज्ञान दिए थे, हम बोले थे कि आप अभी तक जितना भी आप ज्ञान दिए होंगे और जो हमको आप ज्ञान दिए हैं वो अलग हट करके है। जी। क्योंकि हमको सच्चाई बताइए कि सत्य है क्या, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है और हमको सत्य जानना है कि सत्य है क्या। बिल्कुल। तो उनके घर गए, हम जा कर के 2 बजे रात तक उनको मतलब उनसे पूछे, वो अपना जितना मिशन का बुक था हमको बुक दिए, हम उस बुक को पढ़ने के बाद जब हम यहाँ सत्संग में गए तब बोले कि बताइए बुक में लिखा हुआ है कुछ और ये लोग कर रहा है कुछ, समझ गए। तब हम बोले कि देखिए भैया, ना यहाँ ना आपको फायदा है, किसी को इस ज्ञान से फायदा ही नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा था हरदेव वाणी में कि ज्ञान लेकर ज्ञान का है, जिसने न उपयोग किया उसको लाभ मिला, न कोई न उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, अब बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं सवरने वाली है, समझ गए। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। अब बताइए, अब हम लोग सोचिए, हम मिशन में भी जाते थे तो हम सर वहाँ आँख बंद करके और हम अपना लीन हो जाते थे, शुरू से ऑटोमेटिक प्लांट लग जाता श्वासों के साथ। लेकिन हमको मतलब ये जब हम लोग आगे बढ़े भक्ति में तो जी एक समय था जिस समय कोरोना काल था, तो 3 दिन के सोचिए हम अपने रूम में मौन होकर के, और 3 दिन सोचिए मैंने साधना किया। उसी समय से कहीं ना कहीं आप मौनिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? नहीं, उस समय नहीं, उस समय पहले उस समय नहीं, उस समय 3 दिन हम लोग साधना किए थे। जी। तो उसके बाद जब हम लोग उसी समय बताइए कि आपको कैसे पूरा सृष्टि ब्रह्मांड हाँ, जिस समय 3 दिन के जब हम मौन में थे, मतलब मौन होकर के और साधना किए एक रूम में, और अपना वस्त्र भी बदल लिए थे, सफ़ेद वस्त्र धारण करके, वैसा मतलब आया इंडिकेट, और पूरा सृष्टि सोचिए मतलब हमको टीवी जैसा सब चीज़ दिखाई देने लगा, समझ गए। अब सत्संग में जब हम जाते थे, अब किसी को मान लीजिए आवार ब्यार नहीं होता है, बाहरी जो आवागमन, मान लीजिए कोई हाँ जो देहाती भाषा में भूत प्रेत से, तो सब होने लगा। तब जिसे अब वहाँ जाकर खाली लोग के पास ऐसे हाथ जोड़ लेते थे, बस ठीक हो जाती थी लोग। तो इसी तरह मतलब कारवा चलते गया, और हम लोग सत्य का हमेशा लड़ाई लड़ते रह गए कि देखो भाई, तुम सत्य जानो और सत्य की पढ़ाई करो। जब तक हम अच्छा नहीं पढ़ाई पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, और अच्छा पढ़ाई पढ़ेंगे तो दुनिया की ताकत है कि फेल कर देगा हमको, कोई रोक नहीं सकता है। कोई रोक सकता है। तो हमारे कहने का मकसद वही था वहाँ पर निरंकारी मिशन में, कि जो बाबा जी ने जो रूल बनाया है, किताब एक नीली बुक है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हर प्रचारक को शाकाहारी। अब बताइए कि मांसाहारी भोजन करके भक्ति हो जाएगा? ना सर, मैंने हो सकता है कभी ये? वो तो दिखावा है, क्योंकि मानव पैदाइशी शाकाहारी है।
मानव शाकाहारी पैदा ही हुआ है, मांसाहारी नहीं है। जी तो जैसे कि लिखा भी गया है कि जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, जैसा हार वैसा विचार। जी जी भोजपुरी में भी कहावत है कि जैसन खैबा अन्न वैसने होखी मन। मन ऐसा के ओखी तन समझ गए। तो हम लोग सर निरंकारी मिशन में बहुत सा लड़ाई लड़े। इसके बाद हम लोग वहाँ जब ये इनके पिताजी हैं वो ऐसा मतलब अध्यात्म से मतलब आध्यात्मिक में लीन हो गए हैं साधना में कि सोचिए उनका तो एक पैर दिखाई देता है दूसरा पैर दिखाई नहीं देता है, इतना आगे हैं सोचिए भक्ति में। तो ऐसे वो मतलब वीडियो क्या इन नाम पर पड़ेगा सर का? श्री हंसराज सिंह। श्री हंसराज सिंह इनके पिताजी हैं, हमारे ससुर जी हैं। जी 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 तो ये मेरी पत्नी है। तो अब आपका नाम मैडम? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी। जी तो अब सोचिए कि जब हम लोग इनके जो हाँ पिताजी इन पर वीडियो भेजे तो ये हम पर भेजी, तो हम इतना हमको अटूट विश्वास रहता है शुरू से, क्योंकि सोचिए कहीं भी गंदगी नहीं है, एकदम क्लीन जो कहता है ना दिल का, एकदम क्लीन, कोई छल कपट नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, समझ गए। और हमको शुरू से ये जागृत रहता है कि हर प्राणी को सुख देना चाहिए, सच्चाई बताना चाहिए, किसी के साथ छल धोखा ये सब नहीं करना चाहिए, समझ गए। मानव की कदर करे दिल से, मनौता खिल उठे फिर से। तो इनके पिताजी वीडियो भेजे और ये हम पर भेजी, मतलब वीडियो में क्या था वो सुनिए ना पहले। तो ये वीडियो मतलब भेजी मेरे व्हाट्सएप पर। हाँ। तो हम नहीं देख रहे थे क्योंकि हमको हम जिस स्थान पर थे हम वहाँ अपनी मंजिल पर पहुँच चुके थे, जहाँ खोज थी मेरा वहाँ पर भी मैंने पहुँच चुका था। जी जी तो एक दिन ऐसा ही विचार हमको मतलब अंदर से आया, वो सोचे कि भाई पिता हैं, आदर्श पिता हैं, भाई पिता तो कभी आज मतलब गलत नहीं कुछ सिखाएंगे, अच्छा ही सिखाएंगे। मन में थोड़ा देखते हैं कि भाई ये वीडियो है क्या। जब उस वीडियो को देखे तो पीएमसी हिंदी जो पत्री जी, पितामह पत्री जी उनका मतलब नाम है, ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी, जब उनका वीडियो जब हम देखे तब देख कर कहे कि अरे यार तो हम जो जिसकी खोज थी ये तो वही मिल गया, यहाँ तो मेरे लिए पल भर है। ये तो मैंने पहले ही सांसों के साथ प्लांट लगा दिया था, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि आनापान सती ध्यान क्या होता है। लेकिन हम साधना तो पहले करते थे, अब सब लोग बोल के करता था, हम अपना बैठ कहीं पर हाँ बस। और ऐसा लीन होते थे कि सोचिए अब कोई हाथ खींच रहा है, कोई पैर खींच रहा है, कितने लोग आके निरंकारी मिशन में धन निकर पैर छुकर किया जाता है करके लोग चलते, हमको पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता था। जब मतलब साधना से बाहर आते थे ध्यान से, तब लोग कहता था कि महात्मा जी आपके कितने लोग सब यहाँ, हम लोग समलखा गए थे एक बार, तो वहाँ पर हाँ दिल्ली गए थे। तो इस तक जब हम वीडियो देखे तब हम बोले कि नहीं ये जगह अच्छा है। और यहाँ जो फाउंडर हैं पीएमसी हिंदी का, पीएसएसएम का, वो सोचिए सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक है, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ को दबाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर हर सच्चाई को बताया जा रहा है। और जब तक सत्य जानेंगे नहीं तब तक कैसे सुख मिलेगा बताइए। अब दीवार पर तो लिखा हुआ है कि शुभ लाभ, तो खाली लिखने से नहीं ना हो जाएगा, उसका पता ही नहीं अर्थ। एक और है कि शुभ लाभ, जब आपका सारा कर्म शुभ हो जाएगा तो अभी आपको लाभ मिलेगा, ये था बिल्कुल कैसे मिल सकता है आप सोचिए जरा। माने हमारी शुभ कर्म नहीं है अल्लाह मिल जाएगा। भक्ति क्यों किया जाता है? सुख के लिए। अब भक्ति कर रहे हैं दुख भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम पढ़ाई गलत कर रहे हैं। अगर जिस दिन हम पढ़ाई सही करेंगे तो मैं मानव जीवन में गारंटी करता हूँ कि मानव जीवन में दुख है ही नहीं, केवल सुख ही है। और सब लोग देखिए हम लोग का यही है कि सब लोग योगी बने, कोई रोगी रहे ना, क्योंकि आज सोचिए पूरा संसार ही रोगी है। पूरा संसार सोचिए मतलब क्रोध में अहंकार में जीवन जी रहा है, प्रेम है ही नहीं है। तो जब तक सत्य का स्थापित नहीं होगा, सुंदर समाज का निर्माण नहीं होगा, तब तक प्रेम होगा कैसे? आज देखिए हर घर में न माता पिता से, न पति पत्नी से, न भाई बहन से, न बेटा बेटी से किसी प्रेम है ही नहीं है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। तो सर हम लोग इस धरती पर आकर के और हम लोग अध्यात्म से जुड़ करके और हम लोग अपने आप को जाना। आध्यात्मिक मतलब होता है अपने आप को जानना, भक्ति का मतलब होता है भजना। तो हम लोग तो शुरू में भजे, लेकिन हम लोग जब आध्यात्मिक में प्रवेश किए, यानी कि अपने आप को जब जान लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है और हमको इस धरती पर क्या करना है,
अभी आप देखिए, हम लोग सोचिए, सभी लोग कमा करके और अपना बैंक में पैसा रखते हैं जी और अपना ज़मीन खरीदते हैं, घर मकान बनाते हैं। हम लोग सोचिए जो भी कमाते हैं ईमानदारी पूर्वक, और सोचिए हम लोग देखिए अभी बर्तन सोचिए सारा खरीद कर हम लोग लाए हैं, क्योंकि हम लोग का यही लक्ष्य है कि हर व्यक्ति में एक ही आत्मा है, आत्मा दो नहीं है। जी तो जितना से जितना हो सके शुद्ध स्वच्छ हम लोग खाना खिलाएं, सब लोग को प्रसाद खिलाएं, और यहाँ प्रसाद नहीं अमृत बनता है। अच्छा सर, मोनिया बाबा के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। आपको लोग मोनिया बाबा कब से बोलने जी लगे? देखिए, जब हम जब पीएमसी हिंदी में मतलब गए जी। और जब आनापान सती जब ध्यान करने लगे, और हम जब ध्यान के गहराइयों में जब गए, 22 तब में गए। पूरा ब्रह्मांड से हम कनेक्ट हो गए। जी जब पूरा ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गए, क्योंकि हम सूर्य से सत्य लड़ाई लड़े हैं, जी, कहीं पर भी हम डरते नहीं है ना, कहीं ना कहीं वो दिव्य शक्ति एनर्जी के रूप में प्रवेश कर गया। प्रवेश कर गया। जी तो हमें एक पैक सोचिए, मतलब जैसे लगता है ना आकाशवाणी, तो एक पैक सोचिए ऐसा मतलब आया, मतलब आकाशवाणी हुआ जी कि अब तुम नहीं बोल सकते, मौन में प्रवेश कर गया है, क्योंकि ये धरती पर विनाश होने वाला है, और इस विनाशकारी समय को जी। बचाने के लिए हम बोल करके नहीं बचा सकते हैं, मौन में रह करके बचा सकते हैं। तुम्हें मौन में प्रवेश करना पड़ेगा। तो सर, जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक लोगों को कैसे जागरूक कर पाइएगा? अब देखिए, जी लोग चिल्ला करके कितने सोचिए प्रवचन कर रहे हैं। कितने हाँ, वो तो प्रवचन बात कर रहे हैं, है, कोई टीवी पर असर भी पड़ हो रहा है? घर द्वार में भी अब हो रहा बताइए, है। कोई भी भगवान हाँ, बोलते हैं? नहीं, भगवान तो बोलते नहीं है। सोचिए, शिव जी, उनको देवों के देव महादेव क्यों कहा गया है? कभी बर्बर करते हैं? नहीं। वो हमेशा अपने श्वासों के साथ अपने साधना में रहते हैं, अपना तीसरा नेत्र से काम करते हैं। जी तब बताइए, जब आपे का ऊर्जा जब तक बचत नहीं होगा और जब तक का मौन में नहीं रहिएगा, तब कैसे बताइए इससे कनेक्ट होगा? पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होने के लिए इसके जैसा, अब बताइए, हम लोग आंख रहते हुए अंधे हैं, कान रहते हुए बड़े हैं, जी और ये बिना आंख का बिना कान का सोचिए ऑनलाइन है। सोचिए, तो क्या कर रहा है कि तन मन धन ईश्वर की देन है, जी इन्हें ईश्वर की देन ही मानना है और इनका अभिमान नहीं करना। अब बताइए कि तन कौन दिया? पैदा तो माता पिता किए, जी जी लेकिन हमें बनाया कौन? ईश्वर बनाया। तो जब तन इसी का है और तन के अंदर मन भी है, हाँ। तो मन भी तो इसी का है। जब तन इसी का है तो मन तो इसी का होगा, और धन भी इसी का है, क्योंकि हम चाहेंगे कि आज 5 लाख आ जाता, गया नहीं आएगा। तो इससे साबित होता है कि तन जो दिया है उसका है, और तने के अंदर जो मन है, मन का भी मालिक वही है वही है। और धन का भी मालिक वही है। जी जब ये तीनों चीज का मालिक वो है, तब भाई अब उसका है, तो भाई हम उसके दूसरे की चीज पर हम क्यों मान अभिमान करेंगे? जी 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 हम तो यहाँ खाली रहता है, खाली जाएंगे। हमारा धर्म यही है, कर्म यही है कि मानव के साथ मानवता, यानी कि मानव की कदर करे दिल से, मानवता खिल उठे फिर से। जी अब देखिए, हम लोग हर गांव में, हर शहर में, स्कूल में, कॉलेज में, थाना में, जेल में, हम लोग हर जगह जा करके इस सत्य का ज्ञान मतलब हम लोग विस्तार करते हैं इस धरती पर। क्योंकि देखिए, 2025 और 2026 और 2027 जी ये तीनों साल विनाशकारी का समय है, क्योंकि ये धरती माँ भी उब गई है। और जो मौन में मैं 5 महीना था, जी उस समय सोचिए एकदम डायरेक्ट कनेक्ट में रहते थे, पूरे ब्रह्मांड को सोचिए। और उसमें बहुत सारा अनुभव, अभी बुक लिखा रहा है, बुक बन रहा है उसका। जी सोचिए, उसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि इस धरती पर क्या हो रहा है। अब आप सोचिए कि इस धरती पर इतना अत्याचार और इतना पाप हो रहा है, फिर भी हम जिंदा हैं, तो कहीं ना कहीं कोई हमें बचाने वाला काम कर रहा है, हाँ, दिव्य शक्ति। तभी हम इतना बुरे काम करते हुए धरती पर जिंदा हैं। तो सर, इस प्रकार का जो आप कार्य कर रहे हैं, ये भी देखा गया है कि रैली के माध्यम से वैसे लोगों के साथ में जुड़ करके आप प्रचार कर रहे हैं, मांसाहारी के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि देखिए, मांसाहारी भोजन मानव का भोजन नहीं है। जी जो व्यक्ति मांसाहारी भोजन करेगा, अच्छा ये बताइए, जब हम माँ के गर्भ से पैदा हुए थे, जी समझ गए, तो उस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार ये सब था? कुछ नहीं। ये कहाँ से आ गया? कहीं ना कहीं हम अपना भोजन छोड़ करके दूसरा भोजन कर रहे हैं, तभी तो इतना ये सब पूरा संसार में नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हो गया हर घर में। जी जी समझ गए?
तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय है? साधना, साधना। हाँ, अपने श्वासों के साथ, जी जैसे कि जो राम किए, कृष्ण किए, हनुमान किए, बुद्ध किए, जी हनुमान, बस वही काम करना है और दूसरा काम आपको करना ही नहीं है बिल्कुल। अब आप देखिए, देखिए हनुमान जी, बुद्ध भगवान, शिव जी, देखिए विष्णु भगवान, सब लोग साधना में रहते हैं, यानी कि अपने श्वासों के साथ। सोचिए, पार्वती जी गई शंकर जी के पास, कहाँ, वहाँ कैलाश पर्वत पर। शंकर जी हमेशा कैलाश पर्वत पर रहते हैं, समझ गए, जी और हमेशा अपना ध्यान मग्न में रहते हैं। तो ये गई तो अपना, वो तो साधना में थे, वो तो बरबर बोलते नहीं है, नाक खोलते हैं, वो तीसरा नजर से देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारे गुफा के दरवाजे पर आ गई है इस पर्वत में पार्वती जी। पार्वती जी। तब बोले कि, तो जाके खड़ा हो गई, तो बोले कि बोलो पार्वती, तुम यहाँ किस लिए भाई यहाँ आई हो? आइए। तब ये बोली कि प्रभु, एक प्रश्न है मेरा। जी तब बोले कि आओ बताओ भाई पार्वती, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तो पार्वती जी पूछी शंकर जी से कि हे प्रभु, पूरे संसार तो आपको ध्यान करता है, जी, और आप किसका ध्यान आप किसका ध्यान करते हैं? तो हंस से मुस्कुराए जी और बोले कि पार्वती, मैं हमेशा 24 घंटा अपने श्वासानुसंधान, यानी कि 24 घंटा हम अपने श्वासों के साथ अपने ऊर्जा को बचा करके और इसे पूरे ब्रह्मांड से हमेशा कनेक्ट में रहता हूँ। जी इसीलिए हमारा नाम देवों का देव महादेव है। उसका एक पद है, मैं एक लाइन में सुनाना हाँ, चाहती जरूर, हूँ, जरूर, हमको याद जरूर। है कि शंकर भगवान ने कहा कि शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंडा पारा। यानी शंकर भगवान अपने आप को कह रहे हैं कि मतलब सहज स्वरूप, और सहज स्वरूप हमारी श्वासें है वर्तमान में रहने के लिए, और कुछ नहीं है। हर पल हर कुछ आ रहा है जा रहा है, लेकिन श्वास हर पल नया आ रहा है जा रहा है। तो अपने सहज स्वरूप का मैंने ध्यान मैं करता हूँ, और इसीलिए मेरी समाधि अखंड लग जाती है। तो वो वही ध्यान को आज बुद्ध खोजे। उस समय शंकर भगवान नहीं थे, तो फिर बुद्ध ने फिर उस चीज को खोजा। कोई गुरु उस समय में उस वैसा तत्वदर्शी नहीं मिला जो उनको वहां तक ले जाए, वो पहुंचा। खुद खोजते खोजते वहां तक पहुंच गए। बहुत 8 साल उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनि के पास गए, पूछे, खोजे। तो उसी तरह आज आनापानसति ध्यान फिर बुद्ध ने फिर बताया। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे इस धरती से विलुप्त होने लगा। तो फिर ब्रह्म ऋषि जो पितामह हैं, तो उन्हीं के शिष्य का आप सुने होंगे, आनंद नाम का एक शिष्य था, जी जी जो अंत समय में इनका सेवा किया था, जो कि आनंद उनके मतलब परिवार से ही थे। तो वही आनंद जो है इस वो बताए थे भगवान बुद्ध भगवान के 2500 साल के बाद हम फिर मैत्रेय बुद्धा के रूप में आएंगे धरती पे। फिर इनके द्वारा ये अपना जन्म लिए, लेकिन इनके साथ 4-6 साल चैनलिंग करके बुद्धा रहे इनके शरीर में जी लास्ट समय में। तो ये मैत्री बुद्धा के मतलब मैत्री बुद्धा का ये प्रचार किए कि सबको माने एक समान मैत्री भाव हमको बनाना है। इनका लक्ष्य था ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और मैत्रीय जगत। 4 चीज इन्होंने प्रचार किया, और अब जितना समय फिर समाधि ले लिए। अच्छा, आप लोगों के संस्था के माध्यम से लोगों को किस प्रकार से जागरूक करना चाह रहे हैं, या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं शाकाहारी को लेकर के? जी, मैसेज हम लोग यही देना चाह रहे हैं कि देखिए, उपासना और विपासना 2 प्रकार की भक्ति होती है। जी उपासना पूरे संसार करता है, और विपासना यानी कि विशेष प्रकार के साधना करना। जी नहीं, विशेष प्रकार से देखना, देखना, हाँ, वही उसका देखना, दृष्टि वही होना। देखना। तो हम लोग जो विशेष काम किए, जब तक विशेष काम नहीं करेंगे तो विशेष कैसे बनेंगे? ना, ये तो बात सही अब ये बताइए कि पूरे बॉडी का मालिक कौन है, जो पूरे बॉडी का संचालन कर रहा है? है। दिमाग। नहीं, दिमाग से कैसे? श्वास अच्छा, है ना, हम्म। श्वास श्वास रहेगा, दिमाग श्वास कैसे रहेगा? श्वास नहीं रहेगा, दिमाग कैसे कहने का रहेगा? मतलब कि दिमाग में ही काम करता है, तो ये शरीर इधर उधर उस हरकत में दिमाग को आता तो तो चलाने वाला है ना। चलाने वाला श्वास है ना, है। तो है। अगर श्वास है तो जीवन है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं है। है। जी तो हमारा पूरे बॉडी को संचालन कर रहा है श्वास। अब बताइए, मर्जी से हमारा चल रहा है। अब जो हमारे पूरे बॉडी का मालिक है श्वास, जी अगर जिस दिन हमको पता चल गया कि हमारा श्वास ही जीवन का आधार है, यही सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान है, जी अगर हम जिस दिन अपने श्वासों के साथ दोस्ती कर लेंगे, उस दिन से मस्ती करने लगेंगे। जैसे हम लोग देखिए मस्ती कर रहे हैं आज तक। पहला चीज़, हाँ, उसके लिए आपको शुद्ध खाना। देखिए, अब हम लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, जी यहाँ तक कि हम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। सेंधा नमक में हम लोग खाना पूरा परिवार यूज करते हैं। इसके बाद
कोई भी सोचिए मार्केट का हम लोग जो ये इंजन तेल होता है, जो भी सलोनी होता है, जी। हम लोग ये सब नहीं यूज करते हैं। हम लोग मिल का पैदा हुआ सरसों तेल ला करके, और फॉर्चून तो बिल्कुल नहीं यूज करते हैं। ऐसा 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 माना जा रहा है कि मांस में कुछ विटामिन है, मछली में कुछ विटामिन उसका है, अंडा में कुछ मैं जवाब विटामिन है। देती हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर ये आहार मनुष्य को नहीं मिलेगा तो उस विटामिन से लोग वंचित रहेंगे। हाँ, तो मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि जैसे कि बता रही हूँ कि इससे जो हम सोच रहे हैं कि हमको बहुत फायदा है, जी लेकिन यदि हम इसको आगे अपना देखें तो इससे हमको जितना फायदा नहीं उससे ज्यादा नुकसान है। आने वाले समय में। नहीं माने आज हम उसको खा रहे हैं, हाँ। लेकिन यही चीज हमको कुछ दिनों के बाद ज्यादा नुकसान देगा। जी। एक तो हम पहले अपने वातावरण को खराब कर रहे हैं, किस लिए कि दया, हम हमेशा मांगते हैं प्रभु हमें दया दीजिए, दया करिए, लेकिन क्या हम किसी पर दया कर रहे हैं? तो जब हम किसी पर दया करेंगे नहीं तो हमें मिलेगा कहाँ नहीं, से? ये तो बात सही है। तो यदि हम बबूल रोपेंगे तो कांटा गड़ेगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आम रोपेंगे तो फल आम फल खाएंगे, है, गेहूं हाँ। रोपेंगे तो अनाज खाएंगे। तो हम जब मांस खा रहे हैं तो पहले ही हम तो बुरा चीज अपने अंदर डाल दिए, जी। बुरा का बीज रोप दिए। हाँ। तो फिर हमारे ही वो कर्म फिर हमारे ही ऊपर आएगा, दूसरे जो इसलिए कि हमने मैं तो बीज डाला खराब, जी, जी, तो जी। बीज डाला खराब तो फिर हमारा आगे खराब होने वाला है। फिर हमको कोई बीमारी आएगी, फिर कोई कष्ट आएगा। फिर जो चीज और साइंटिफिक बता रहे हैं कि जब हम कोई जीव को मारते हैं तो उसके पहले ही वो पता चल जाता है उन लोग कि हम लोग को कैसा ये मारने वाला, वो डरा रहता है और वो चिल्लाते रहता है। तो सोचिए कि जिस दिन उस दिन कसाई खाने में वो गया, उसी दिन से वो डर डर के चिल्ला चिल्ला के शाम शाम के मुर्गियों को देखिएगा दरबा में किनारे सटकी रहती है, वो लेने जाए या ना जाए पहले से उसको डर है कि मारने वाला है। कलप रही तो है। जितना उसके अंदर डर उस समय या मारते समय जितना वो अंदर से डरी हुई थी, वो सारा डर उसके मांस उसके बॉडी में चला गया। तो उस डर को जब हम खाएंगे और जितने उसमें मतलब कितना उसमें कैसा कैसा केमिकल रिलीज हुआ होगा, जैसे हमको कोई मारे उस समय हमारे अंदर कैसे कैसे हमारे ब्रेन से डर के हमारे केमिकल रिलीज हो गए, हम वहां पर गिनती नहीं कर सकते हैं। तो वो सारे वो केमिकल उसके शरीर में आए, हम उस चीज को खाए तो हमारे में वो विष पैदा किया। हमको कोई फिजिकल डॉक्टर को भी उतना साइंस पता नहीं है। डॉक्टर दवा का इलाज रोग का जानता है, लेकिन रोग कहाँ से आ रहा है उसको पता नहीं। हाँ, ये बात है। तो रोग आ रहा है मांसाहार से। जब भी कोई बड़ी महामारी फैलती है उस समय देखिए कि अलाउ नहीं होता है कि मांसाहार, सब कोरोना में भी रोक दिया गया। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि स्वाइन फ्लू चला, ब्लड और कौन फ्लू चला था। तो जैसे कि हम लोग अभी कोई जीव हत्या नहीं करना, हम नहीं खाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम उससे और हमारा वो बुरा हो रहा है, उससे कोई हमको फायदा होने लग रहा है कि हम अभी के लिए फायदा के लिए कर, लेकिन उससे हो नहीं रहा। हमको रीजन उतना आगे तक पता नहीं है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि इसी रविवार को कुछ कार्यक्रम होने वाला है, उसके विषय में कुछ जानकारी जी दीजिए। क्या है और देखिए क्या हुआ कि हम हमेशा मौन में ये लेके चला जाता है। जब इसको संदेश देना होता है जी। तो हमेशा ही मौन में। देखिए अभी हम मौन में मतलब ले गया 5 तारीख तो 5 तारीख को, तो सोचिए ये पूरे ब्रह्मांड मतलब जितने भी दिव्य शक्तियाँ हैं, ये सारे शक्तियाँ ये बोली कि जो आपका घर है ये शुद्ध वातावरण है। अब सोचिए इस ऋषि पिरामिड ध्यान केंद्र को अब इन्होंने क्या रख दिया नाम, पावन पवित्र परम धाम। माने इसको रख दिया कि पावन पवित्र परम धाम। अब यहाँ वो बोले कि सारे दिव्य शक्तियाँ यहाँ हमेशा के लिए विराजमान हो गई है। अब यहाँ जो पापी से पापी आएगा इस स्थान पर वो पावन हो जाएगा, उसका सब दुख कलेश खत्म हो जाएगा। पढ़ाई करेगा, सारा चीज लिखा हुआ है पेज में, समझ गए, वो सब लिखा हुआ है, सब बताया जाएगा उस दिन रविवार को 9 तारीख को। समझ गए। जैसे कि देखिए राजेश जी, हम अनुभवी हैं, इसीलिए कह रहा है कि उल्टी चाल जगत में चलता, इस जग का इंसान सुनो, और जिस रास्ते पर जाना था ये उससे है अनजान सुनो, और दुनिया के मेले में खोया है कितना नादान सुनो, याद नहीं कुछ भूल गया है खुद अपनी पहचान सुनो। ये कह रहा है कि जिस समय तुमको मैं मानव जोनी में जब प्राण प्रतिष्ठा डाल करके जब भेज रहा था, तब उन्होंने वादा किया कि हे प्रभु, हमको सबसे श्रेष्ठ जोनी मानव जोनी में आप इस धरातल पर भेज रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा डाल करके। हम प्रभु बाहर जाएंगे तो हम आप ही का गुणगान करेंगे। वही कह रहा है कि तुमने क्या वादा किया था
और यहाँ कर क्या कर रहा है? आज दुनिया के मेला में इतने खो गया कि अपना पहचाने खुद भूल गया है। कि मैं यही कारण है कि मानव का प्रगति नहीं दुर्गति हो रहा है, क्योंकि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं, तो हमारा जीवन लेने का अधिकार कौन दिया है बताइए तो? अब बताइए कि जो गाड़ी पेट्रोल से चलता है, अब ये डीजल इंजन है, देखिए सब लोग अपने लिए, देखिए हम लोग समाज की सुरक्षा अपना काज करने के लिए लिए, सोचिए सारा बर्तन खरीदे हैं, सूद है, समझ गए, और यहाँ प्रसाद में अमृत बनता है, और जो उस अमृत को खा लेगा ना, अगर उसके अंदर बीपी है, शुगर है, कोई भी रोग है, रात को नींद नहीं लग रहा है, अगर वो अपने जीवन में सुख में नहीं होगा तो जो कहिएगा सो। हाँ, यहाँ सोचिए हम लोग सत्य के लड़ाई लड़ते हैं। उस टॉपिक पे आइए जहाँ पे बात करें। अच्छा, क्या क्या होगा संडे को यहाँ पर? हाँ तो सुन लीजिए, तो ये अब बताइए कि जो ये क्या है, ये क्या है बताइए? जनरेटर है। डीजल इंजन, डीजल चलता है। हाँ। अब बताइए राजेश बाबू कि इस डीजल के जगह इसमें पेट्रोल डालेंगे तो ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा? इंजन भौंस जाएगा। उसी तरह आज मानव का शाकाहारी भोजन करके मानव मांसाहारी भोजन कर रहा है, सबका इंजन खराब हो गया है, बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी सब खत्म, कहानी खत्म। बताइए, ये बताइए मानव को ऐसा होना चाहिए? देखिए हम लोग कितना स्वस्थ और मस्त हैं, तगड़े हैं, क्योंकि हम लोग, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम खाते हैं तो तंदुरुस्त रहते हैं। कहाँ तंदुरुस्त रहते हैं भाई, कहाँ रहते हैं? माने खराब खाना खा करके आप तंदुरुस्त रहिएगा, ये कभी हो सकता है? आप सोचिए। बहुत सारे लोग हैं। अरे यार बहुत मार्केट सारे लोग देखिए, हमको भी कहते हैं, तो भाई आज हमने अच्छा। बड़े बड़े वजन उठाने वालों का जो 150 क्विंटल 200 क्विंटल का वजन उठाते हैं, उनका सुना, वो कहते हैं कि हम ड्राई फ्रूट लेते हैं और जितना भी शाकाहारी भोजन लेते हैं। हनुमान जी सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं देवता में, वही जो पूजा करते हैं उनका बात मैं कर रही हूँ, जो कहते हैं कि उससे शुद्ध शाकाहारी तो फल खाते थे, तो उनसे शक्तिशाली कौन है? ये एक विडंबना है, जैसे कि आपने कहा कि उससे विटामिन मिलती है और उससे हमारा शरीर को पोषण मिलता है, लेकिन पोषण कहाँ मिल रहा है? उससे तो रोग हमारा पैदा बन रहा है। अब तो आप, हम पोषण खाएंगे जो कि थोड़ा सा फायदा के लिए, और हम बड़ा बड़ा बीमारी लेंगे क्या? अब आप देखिए वहीं स्कूल में बात उस पता बच्चों नहीं को शिक्षा दिया जाता है, सरस्वती माँ की पूजन कराया जाता है, और इसी स्कूल में बताइए अंडा खिलाया जा रहा है। अब आप सोच सकते नहीं, हैं लोगों का ऐसा मानना है कि अंडा शाकाहारी भी है। कुछ कैसे लोग बोलते शाकाहारी हैं है कि बताइए? मांसाहारी उसमें कहने है। में तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कहने में तो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे हो सकता वो है? मुर्गी से निकला है ना, पेड़ से नहीं ना नहीं, तोड़ तो के लाए अभी हैं। तो मतलब लोग सुनने में आ रहा है कि अंडा तैयार हो रहा है। हाँ हाँ, वो भी सुन लीजिए, अंडा तैयार है, फॉर्म। अंडा तैयार हो अब रहा है। बताइए कि अंडा तैयार कैसे हो रहा है? उसका भी तो कुछ हाँ, मुर्गी उसका से ही आ रहा कुछ है ना। अंश तो होगा जरूर। अंश, कुछ अंश कैसे कर सकते हैं? वो भी वहाँ भी फॉर्म की मुर्गी है, मुर्गियों से अंडा तैयार हो रहा है। तो ये बताइए कि आपकी क्षमता है कि हम साल में 5 बच्चे कर सकते हैं, 10 बच्चे कर सकते हैं। आपको ऐसा केमिकल खिलाया जाए कि आप में इतना गर्मी पैदा हो कि आप साल में 200 बच्चा तैयार करें, तो आपको आत्मा वहाँ पे क्या करेगी? मैं बहुत तह तक जा रही हूँ, आपकी आत्मा वहाँ पे क्या करेगी? रोएगी। तो वो रो रही हैं लोग, वो तड़प रही हैं लोग। अभी आप मन का दिन का एक अनुभव मैं सुना हूँ कि इनके पास कैसे पक्षी लोग आए थे कि मानो हमारे साथ क्या कर रहा है, कैसे बंदे भी आई थी रोके कि मेरे साथ, मतलब रोते हुए कोई ऐसा उनको दिखा तो ये पूछे कौन है। मैं सारा उनको अनुभव मैं ही लिख रही थी, इसलिए मेरे को सब भी याद रहता है। मैं भी करंट पे लिख रही हूँ। बताइए तो कि सोचिए, उसमें बहुत सारा ऐसा चीज हुआ है कि जो मानव को दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए मानव के अत्याचार से बताइए सभी लोग लुप्त हो रहे हैं, सब दूरी बना रहे हैं, प्रकृति भी दूरी बना रहा है। हाँ। सोचिए, इस साबित हो रहा है ना कि प्रकृति भी हमसे दूरी बना रहा है। यहाँ पे थर थर धरती अब कंपित बताइए, होती सुनाइए इस पद पे अब टॉपिक को अब बोलिए। बताइए कि अब सोचिए कि ये क्या कहते हैं जिसको थर थर धरती कंपित होती, नील गगन भी रोता है। और कैसे धरती तो ऊपर धरती ऊपर जब भी पाप का गौरव होता है। हाँ। थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हमको भी भूल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही है। ऐसे थर थर धरती कंपित हो कि नील गगन भी रोता है। धरती ऊपर जब भी घोर पाप का गौरव होता है। और इसी प्यार नम्रता मिट जाते हैं, पाप की बदली। अरे कुछ थोड़ा सा मिस हो रहा है, थोड़ा हमको भी इसी के वजह बड़े से कहीं ना ज्यादा कहीं दिन हो गया। बहुत ज्यादा बरसात भी होता है और कहीं कहीं भूकंप भी अब होता आप देखिए कहीं पूरा इतना गर्मी हो रहा है कि लोग जल के देखिए, मर रहे हैं अच्छा ये अभी भी। बताइए ये संसार किसके लिए बना? मानव के लिए बना। और जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधा ये सब किसके लिए? हमारे लिए है। अब बताइए मछली को ये परमात्मा ने हमको स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए कि मेरा बेटा धरती पर जा रहा है, उसके लिए मछली को उत्पादन किया, क्योंकि जल को सफाई मछली ही करती है। जी जी जी। आप कितना भी केमिकल साफ कर डाल दीजिए नहीं साफ होगा, ना। उसको जल को मछली ही साफ करेगी।
अब बताइए कि एक जहाँ मछली जहाँ जो जल में रहती है, उस जल में हम अपने अंदर गंदगी खखार थूकते हैं, अब उस खखार को वो ली जाती है। हाँ। अब बताइए कि जब उतना खराब चीज़ खाती है और उस खराब चीज़ को अगर हम खाएंगे तो कैसे बढ़िया हो जाएंगे। अब जो कह रहा है उसका कहीं ना कहीं मतलब खोपड़ी खराब हो गया है। यही तो साबित हो रहा है। जी। अब बताइए मुर्गा मुर्गी, मेरी सासू माँ तभी छोड़ दी थी, अब वो पहले अपने बताइए मायके में मुर्गा खाती थी, वही देख मुर्गा के छोड़ दी अब थी। बताइए मुर्गा मुर्गी कि गांव रेशा के का खाती जितने है, भी फिर देखे हम होंगे खाते हैं। गंदगी होती है, उसको सफाई करने के लिए मेरा बेटा गया है, कहीं ना कहीं इसको कोई असर न पड़े, बचाने के लिए। हमें सोचिए, बचाने के लिए ये दुनिया के मालिक सोचिए, ये हमें सब चीज दिया, जीव जंतु, और उसको बताइए जब इतना गंदगी वो खाती है मुर्गा मुर्गी, और उस गंदगी को हम लोग खाते हैं, तो हम लोग कैसे बताइए अच्छा रहेंगे। बताइए क्या कहता कि बकरी खात पात है, जी। बकरी खात पात है, जो नर करे हलाल, जी। आ जो नर बकरी खात है उनका क्या होगा हालात। सोच सकते हैं राजेश बाबू। इसको सर हिंदी में थोड़ा सा क्लियर कीजिए। क्लियर कीजिए हाँ। जी, क्लियर जो कीजिए। पत्ता खाती है बकरी, जी। तो उसका हाल हो रहा है कि उसको कसाई काट रहा है, मानव काट रहा है। हाँ। तो ये बताइए, जो वो सादा खा रही है उसका ये हाल हो रहा हाँ। है, और हम उसी को खा रहे हैं, तो हाँ, हमारा क्या हाल क्या होगा। हाल होगा। अब ये देखिए, सोचिए, अब आप सोचिए लेकिन कि हम दूर का नहीं सोचते ना, अभी बकरी, फायदा हो जाए। बकरी बताइए क्या खाती है, पीपल के पत्ता हाँ। खाती है, आम के पत्ता खाती है, मैंने सादा सोचिए, उतना स्वच्छ है। जैसे सबको पता है कि चोरी जब करेंगे तो जेल में जाएंगे, लेकिन हाँ, उसको हाँ, कल का नहीं चिंता है, अब वो आज का सोच सोचिए रहा कि है। जो उतना शुद्ध भोजन करती है, तब को उसको सोचिए ठेहा पर मानव काट करके खा रहा खा है। रहा है। अब बताइए कि जब उतना शुद्ध भोजन करने पर उसका वो हाल हो रहा है, और जो मानव अगर उसको खाएगा तो उसका क्या हाल होगा। सोचिए, तो सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है। सोचिए, हम किसी को सुख देंगे तभी सुख में रहेंगे, अगर किसी को दुख देंगे तो हमको भी दुख होगा। सोचिए, यही देखिए करा है। एक ईश्वर के बोध बिना न मन उजला हो पाता है, अबोधे अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ है तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा, मैले मन में उजला ईश्वर सोच कि कैसे आएगा। अज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा, कहे हर देव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन पाएगा। ये निरंकारी मिशन का मतलब ये पद है, कितना सुंदर हाँ, बाबा जी ने लिखा। कितना सुंदर सोचिए पद है। बताइए कि इस मन को मंदिर बनाइए ना। जी जी जी। इस मंदिर को मन को मंदिर नहीं बना रहे हैं, काम क्रोध बताइए लोभ ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है, कैसे हमारा पूजा पाठ स्वीकार होगा। आप सोच सकते हैं, घर में राम का फोटो लगाए हैं और रावण का भोजन कर रहे हैं। वहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि वहाँ पे जैसे कि परमात्मा कहते हैं ना कि अब कितना हो गलती कर रहे हैं, जब भी जगो तभी सवेरा है, कितना हो हम मांसाहार किए, जीव हत्या किए, मर्डर किए, लेकिन आज हमको समझ में आ गया कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ऐसे छोड़ देता, आज से ही हमारा एक अच्छा जीवन, अब नया जीवन शुरू हो गया। तो वहाँ पे लिखा है निरंकारी मिशन में हम जब ज्ञान लेते हैं तो चौथा प्रण में किसी को खाने पीने पर नफरत, या किसी के खाने पीने पहनने अच्छा, से एक बात, निरंकारी मिशन से आप लोग जुड़े हुए थे जी जी। तो उसमें भी मतलब इस प्रकार का आहार को लेना है या नहीं लेना? नहीं, बोले वहाँ नहीं, देखिए ये बोल बोले बोले ना, उसी को मैं बता रही हूँ। वहाँ बिल्कुल मना है। तो अभी जो इस मिशन से लोग जुड़े हुए हैं तो क्या वो वो सब लोग खाते खाते हैं हैं? नशा। बाबा जी सब बोले लोग नहीं, नहीं, कुछ यहाँ लोग यहाँ नहीं नहीं है खाते हैं। किताब, यहाँ नहीं किताब, अभी हम वो दिखा रहे हैं, उनको भी इन्हीं का बुक है। ये खाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए मैं किताब से प्रूफ करके दिखा रही हूँ ना आपका। जी। बाबा जी का देखिए, यहाँ पे हरदेव बाबा जी के प्रिंट आउट हमने करवाया था उनसे। नीली बुक है। जी। हाँ, मगर फिर भी तो लोग खा रहे हैं जो भी निरंकारी में तो है। खा रहे हैं तो कहाँ से सुख मिलेगा। जी। आज देखिए सब लोग दुखी है, कोई सुखी है ही नहीं। ये नौजवानों को आगे लाना है, बाबा हरदेव सिंह जी ब्लू बुक, हिंदी में इसको नीली बुक कहते हैं, नीली किताब। देखिए इसी किताब में लिखा है, आपको मैं पेज दिखा रही हूँ।
मैं सत्संग में ले जाकर देखी, इसमें भी थी मेडिटेशन के बारे में इतना सारा निरंकारी मिशन का ज्ञान इतना बढ़िया, सब कब बजे आपको सोना है, कब बजे जगना है, सोचिए मार्केट का सब फूड, वो सारा क्या नहीं दिया है, सब चीज दिया, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा है, अभी तो मैं कहाँ सब सुख मिलेगा। ऐड पढ़ रही थी। सिर्फ लोग भोजन और करने यहाँ का- जब हम लोग आए पीएमसी में, जी यहाँ सब चीज स्पष्ट रूप से, यहाँ दबा के कोई बात नहीं है। यहाँ कोई सोचिए बात को दबा नहीं जाता है, बता देंगे तो यहाँ कम आएंगे, सोचिए नहीं होगा। सारा सच्चाई से यहाँ अवगत कराया जाता है। माता जी का वहाँ दिक्कत नहीं है, मंडल से उनको मतलब उतना खुलकर बोलने का वो नहीं होता है। दिनचर्या मनोबल की मानसिक तनाव से बचाव, मतलब प्रजनन ऊर्जा का दुरुपयोग, देखिए सब चीज गुरु ने लिखा है। समझ गए। तो राजेश बाबू, हम लोग का यही लक्ष्य है और हम लोग यही चाह रहे हैं कि आज जो धरती पर नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हो गया है, तो हम लोग जो हर शहर में रैली कर रहे हैं, शाकाहार रैली, सब लोगों को संदेश दे रहे हैं कि शाकाहारी बनो, ध्यानी बनो, ज्ञानी बनो, सबसे प्रेम करो, हर घर में स्वर्ग हो, हर घर में अंधकार से प्रकाश हो, हर घर में सुख शांति हो, नम्रता विनम्रता सहनशीलता हो, शुभ भाव शुभ विचार हो, शिष्टाचार संस्कार हो, एक सुंदर समाज का निर्माण हो, ताकि सब लोग प्रेम से रहेंगे तो सब लोग स्वच्छ रहेंगे, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। यहाँ कोई सुरक्षित है ही नहीं, इसीलिए कह रहा है कि इंसान इंसान को डस रहा है, सांप कोना में बैठकर हंस रहा है। अब कह रहा है कि जब इंसान इंसान को डस ले रहा है तब हमारा काम खत्म हो गया। अब देखिए सब लुप्त होते जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रचारक के लिए जरूरी दिशा निर्देश। तो देखिए यहाँ पे सब तो पढ़ने में टाइम लगेगा, पर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं उस देखिए 13 नंबर पे है, 13 नंबर पे शाकाहारी भोजन ही जरूरी है। देखिए जैसा कि मंडल द्वारा हिदायतें दी जा चुकी है कि यहाँ पे कट गया है, प्रचार के दौरान हर प्रचारक को शाकाहारी भोजन ही करना सेवन चाहिए। करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चूंकि हाँ जैसा है कि चूंकि कुछ कट गया है, मैं वो मतलब थोड़ा सा एक सब मतलब मिला जुला करके यही हाँ। अंतिम निर्णय है कि मांसाहारी शाकाहारी नहीं भोजन, खाना, या हो शाकाहारी सकता खाना। है कि प्रचार के दौरान सिर्फ लिखा हो। जी। तो अब ये हमको समझ में आना चाहिए कि जब प्रचार के दौरान हमको नशा बंद किया गया है, मांसाहार बंद किया गया है, तो क्या हमको फिर उस चीज को उपयोग करना चाहिए? बाबा जी, बाबा हरदेव सिंह जी बोले कि जो नशा करेगा वो हमारा ब्लड पिएगा। अब आज देखिए सब लोग नशा ही करता है, सब लोग मांसाहारी भोजन करता है। तो भाई तो वहाँ पे गुरु का शराब के लिए जब बाबा जी ने ये बात कहा था कि शराब जो पिएगा तो मतलब समझो कि हाँ, हमारा जो ब्लड नशा करेगा। देखिए उस हमारा गुरु का दोष नहीं है ना किसी का, वहाँ की पढ़ाई उतना ही है। एक ही बार संसार से हम एक ही बार चीज कहे छोड़ने के लिए, एक ही बार कोई नहीं छोड़ेगा। तो हर जैसे स्कूल का पढ़ाई है ना, उसी तरह आध्यात्मिक में भी क्लास बाय हाँ क्लास पढ़ाई है है। बिल्कुल। उसी तरह देखिए अभी पत्री जी जैसे वो प्याज नहीं माना करते थे, लहसुन और मशरूम और मांसाहार, तो लहसुन प्याज नहीं मना किए। तो जब इन्हों मौन में गए तो ये इन्हों 5वें दिन के मौन में लिखे क्वेश्चन डाले हैं कि पत्री जी जब आपकी बुक में लिखे हैं कि लहसुन और प्याज से क्रिटिकल होता है, जो भी हवाई जहाज उड़ाता है पायलट, उसको 8 घंटे पहले लहसुन प्याज नहीं दिया जाता है, उसका ब्रेन अच्छे से काम करे ताकि जब ऊपर जाए तो इसलिए कि वो डिस्टर्ब करता है ब्रेन को। तामसिक तो भोजन है। तामसिक भोजन है। तो आप लिखे हैं उसमें कि लहसुन प्याज एक ही राक्षसी उत्पत्ति से, तो आप लहसुन को मना किए तो फिर प्याज क्यों नहीं मना किए? तो बोले कि अरे बाबा जब हम ही सब कुछ, वैसे ही बोलते थे, अरे बाबा जब हम ही सब कुछ मना करेंगे तो तुम धरती पर किस लिए हो? तुम्हारा भी तो कोई धरती पर आए हो, तो फर्ज तुम्हारा बन रहा है कुछ ना। काम है ना। ये तुम्हारा काम है प्याज बंद करना, मेरा जितना काम था मैंने अपना ड्यूटी किया काम धरती किया, पर। चला गया। अब तुम अपना हाँ। जन्म लिया तो तुम्हारा भी धरती पर आने का कुछ पर्पस होगा ना, कि हाँ, आए हैं तो कुछ दुनिया को बताना है। तुम्हारा काम है प्याज बंद करवाना। अभी जब हम लोग पीएमसी हिंदी में जिसको भी कहते हैं कि ऐसा मतलब पत्री जी से डिस्कस हुआ है, हम लोग को बिहार में हर पूजा पाठ में हम लोग नहीं खाते हैं, तो साउथ वाले भी जो आते हैं तो हम लोग नहीं बनाते हैं तो खाते हैं बिना प्याज के ही, भले वो अपना घर में वो खाए प्याज डाल के। लेकिन हम लोग जब ऐसा कहते हैं कि ऐसा हम लोग को खाते भी नहीं, आदेश भी है, पत्री जी ने कहा है, तो कुछ नहीं किंतु हम लोग का पूरा ग्रुप है। देखिए अभी सबसे पहले हम लोग पीएमसी में जुड़े तो हाजीपुर में हुआ था वार्षिक ध्यान यज्ञ। तो हम लोग पूरे ग्रुप के गए। पहले हम लोग बोले कि वहाँ के लोग बोले कि आप लोग आइए, क्योंकि हम लोग का थोड़ा ग्रुप लंबा चौड़ा है ना, पूरा टीम है। हाँ, आप तो देखबे कि ऐसा कर रही। तो हम लोग बोले कि भाई हम लोग तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, और आपके यहाँ तो लहसुन माना लेकिन प्याज तो खाते हैं, भाई हम लोग तो नहीं आएंगे।
तो सोचिए कि हम ही लोग के चलते वहाँ प्याज लहसुन माना हो गया। 2 साल वहाँ हाजीपुर में, अभी देखिए इस साल मतलब 24 में हुआ था बोधगया में, वहाँ भी प्याज लहसुन नहीं सोचिए मतलब डाला गया। और देखिए इस साल का पूरे सोचिए भगवान का ऐसा मतलब संदेश है कि ये 3 साल जो 25, 26, 27 ये विकट परिस्थिति विनाशकारी समय है। अब उस विनाशकारी समय से बचने के लिए अब देखिए विश्व कल्याणकारी अखंड महाध्यान यज्ञ बक्सर बिहार में होने जा रहा है 30 अक्टूबर और 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को। 30 सितंबर, हाँ 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को अष्टमी नवमी दसवीं पड़ रहा है, होने जा रहा है। माने शुभ वातावरण में, शुभ मुहूर्त में, यानी कि नवरात्रि में होने जा रहा है ये। और ये सभी भगवान के सानिध्य में होने जा रहा है। और वहाँ जो प्रसाद बनेगा वो अमृत बनेगा। और वहाँ संदेश दिए हैं कि उस जो अमृत को ग्रहण करेगा उस जग में जा करके वो युगो युगांतर तक स्वच्छ रहेगा, निर्मल रहेगा, उस पर कोई अवार बेयार ये सब आएगा ही नहीं। पहले तो उस यज्ञ में प्रवेश कर पाना मुश्किल पहले होगा, तो कर पाना मुश्किल है हर क्योंकि कोई तो मेला घूमने में व्यस्त रहेगा। हाँ। तो इसीलिए उस समय पे देवताओं ने रखा है कि जिसकी उतनी आंतरिक आत्मिक क्षमता उतना वृद्धि हुई होगी वही उस यज्ञ में प्रवेश करेगा। हम लोगों ने मैंने डेट चेंज करने के लिए कहते सर कि सर उस समय में आप लोग से प्रार्थना है कि मेला है तो कम आएंगे लोग। तो बोले कि हमको वहाँ लिखवाए हैं कि हमको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। लेकिन आखिरी लाइन आपको मैं दिखा दी, क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, भीड़ की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप जब मौन में गए तो सोचिए पूरे ब्रह्मांड से मतलब आदेश आया कि 2 साल के लिए मौन में जाओ। तो हम प्रार्थना किए कि भाई इतना मतलब लंबा समय तक मौन में आप तुम ले जाओगे तो बहुत सारा काम करना है। तो बोले कि तुम तब अभी देखिए पूर्णिमा के पूर्णिमा मतलब हर माह में पूर्णिमा के पूर्णिमा 24 घंटा हम लोग अखंड ध्यान कर रहे हैं। पूरे विश्व के ध्यानी लोग मिल करके सब लोग सहयोग कर रहे हैं। अलग अनुभव रहता है ना, सब लिखते हैं जब मौन में जाते हैं। बहुत सारा अनुभव है। अगर ये सब संदेश आप सुनिएगा तो अब पूछना ही नहीं। लाइन में बोले हैं बाबा जी उस दिन मीटिंग में यही बताया कि अब भीड़ की जरूरत नहीं है बाबा, अब क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, अब क्वालिटी की जरूरत है। वो अब सभी केवल सत्य के नाम पर ज्ञान पर चलना पड़ेगा, सत्य के ज्ञान पर चलना पड़ेगा। फिर बाबा जी बोले कि जो सत्य की ज्ञान पर चलेगा वही व्यक्ति सुखी रहेगा, उस व्यक्ति को प्राकृतिक और पूरे ब्रह्मांड का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। सीधी बात है, सभी देवी देवताओं सिंपल बात, सीधी बात है। तो जो देखिए वहाँ से जो देखिए जो ब्रह्मांड से जो मौन में जाते हैं और जो वहाँ से संदेश आता है ना, वो संदेश सोचिए जीवन को। लोग महाअवतार बाबा जी के गुफा में बैठते हैं और वहाँ से इनको एक्स्ट्राली बैठेंगे यहाँ, लेकिन इनका शरीर वहाँ चला जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इनको वहाँ का सब अब दिखाई देगा और वहाँ का सब कुछ वो करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि मैं इस जगह पे हम लोग स्थापित हो गए हैं और इसका उद्घाटन फिर से करो। 3 साल पहले तो हुआ है लेकिन अभी फिर से उद्घाटन करो। वही संडे को होने वाला है। हाँ, संडे को होने वाला है। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में मोनिया बाबा जुड़ चुके हैं और जो भी शाकाहारी को लेकर के चर्चा किए हैं और संडे को जो कार्यक्रम होने वाला है, सर क्या अपील करना चाह रहे संडे को लेकर के, किस प्रकार लोग आपसे जुड़ सकते हैं? हाँ, यहाँ पर हर व्यक्ति का अलाउ है जी। इस पावन पवित्र परम धाम का उस दिन ओपनिंग होने वाला है, शुभारंभ होने वाला है। अब उस दिन से अगर यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उसको ये सभी यहाँ दिव्य शक्तियाँ विराजमान हो गई है और जो इस पावन पवित्र परम धाम में आएगा उसको ये विजेता बना देगा, विश्व विजेता बना। सर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो परम धाम का आप लोगों के द्वारा निर्माण किया गया, इसका एक बार एड्रेस बता दीजिए ताकि लोग यहाँ पर पहुँच सकें। हाँ, एड्रेस ये है कि विक्रमगंज चौक से आरा रोड में अमित होटल भी आकर के, जहाँ नगर पालिका का बोर्ड है, वहाँ एक सिलौटा नाम का बोर्ड होगा, उस सिलौटा में प्रवेश करना है। और सिलौटा में 4 नंबर गली में सबसे लास्ट में सम्राट भवन है और वहीं पर ये कार्यक्रम को रखा गया है। वहीं पर पावन पवित्र परम धाम का निर्माण हुआ है और सभी वहीं दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। समय क्या रहेगा इसका सर?
समय वहीं मतलब 11 बजे से शुरू होगा जी और 2 बजे तक कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अमृत ग्रहण होगा। वो सभी दिव्य शक्तियाँ के सानिध्य में अमृत जो मिलेगा, उस अमृत को जो लोग पाएंगे उनका मन का शुद्धिकरण हो जाएगा, जी 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 मन शुद्ध हो जाएगा। शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आध्यात्मिक सुख, मानव के 3 सुख चाहिए और सभी दिव्य शक्तियाँ जी ये तीनों सुख देने के लिए अब यहाँ पर विराजमान रहेंगे। बिल्कुल विराजमान हो गई है कि तुम लोग आओ और तुम लोग इसका लाभ उठाओ। लाभ उठाओ। जी उस चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं संडे को, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार उसी को स्कैन कर लीजिएगा ताकि उसी के नाम से भी रिसर्च करके भी लोग आ सकते हैं।